हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं एंटोन चेखोव की द बैट के बारे में। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बता दूं एंटोन चेखोव के बारे में। एंटोन चेखोव रशिया के एक बहुत फेमस राइटर थे, ठीक है। और शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। जैसे अगर आप थिक बुक्स की बात करें, लेंदी बुक्स की बात करें, तो लेंदी बुक्स में नाम आता है लियो टॉल्स्टॉय का, दोस्टोवस्की का। बट जब आप शॉर्ट स्टोरीज़ की बात करते हैं तो उसमें एंटोन चेखोव का नाम जो है वो ज़्यादा फेमस है। और बहुत ही रियलिस्टिक, जनरली अगर आप इनकी राइटिंग्स देखेंगे तो काफ़ी रियलिस्टिक राइटिंग्स उनकी होती थी। तो चलिए ये थोड़ा सा मैंने आपको राइटर के बारे में बताया, ऑथर के बारे में। पहले भी इनके काफ़ी मैंने वीडियोस अपने चैनल पे कवर करें, इनकी स्टोरीज़ मैंने कवर करी हैं, तो आपने नहीं देखी पुरानी स्टोरीज़ तो देख लीजिएगा एंटोन चेखोव की। तो आज हम द बैट को कवर करेंगे। अब द बैट कहानी क्या है? कहानी में दिखाया है क्या, स्टार्टिंग में एक ना बैंकर है। बैंकर मतलब कहीं ना कहीं बैंक से एसोसिएटेड है, बैंक में ही वो आदमी काम करता है या बैंक से ही कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो बैंकर है और बहुत पैसे वाला आदमी है, बहुत वेल्दी है। और आज उसने पार्टी दी है, घर में उसकी पार्टी हो रही है, रात को डिनर पार्टी है, सबको बुलाया है। तो बड़े बड़े वहाँ पे लोग आए हैं, रशिया के बड़े बड़े फेमस लोग, बड़े बड़े लॉयर आए हुए हैं और काफ़ी फेमस राइटर्स भी आए हुए हैं। अब वहाँ पर ना एक टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है। डिस्कशन इस टॉपिक पे हो रहा था कि क्या कैपिटल पनिशमेंट सही है या आदमी को लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजेंट रखा जाए। सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो क्या मौत की सज़ा दी जाए आदमी को या फिर उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाए। तो ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, कैपिटल पनिशमेंट वर्सेस लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब होता क्या है कि वो जो बैंकर है वो कहता है कि ये मौत की सज़ा ज़्यादा बढ़िया है, इसमें आदमी इमीडिएटली ख़त्म हो जाता है। बजाय इसके आप उम्र कैद दे रहे हैं, तो इसमें तो आदमी धीरे 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 करके मरता है, स्लो पॉइजन की तरह है। तो इतना लंबा जीने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि सफरिंग वाली ज़िंदगी है वो। तो भाई जेल की ज़िंदगी है, कोई मुश्किल लाइफ है बहुत, तो सफरिंग है पूरी। तो इतना लंबा जी के क्या करेंगे? अगर आप सफ़र करेंगे तो उससे बेटर है एक बार में आदमी को मौत की सज़ा दे दी जाए। कैपिटल पनिशमेंट है वो ज़्यादा बेटर है। तो जो बैंकर है वो कैपिटल पनिशमेंट को फेवर करता है। अब लेकिन वहाँ जो बाकी लोग हैं वो कहते हैं नहीं, ये ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि जो किसी के भी हाथ में किसी इंसान की जान लेने की जो राइट है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो बाकी लोग हैं वहाँ पे वो उस चीज़ से एग्री नहीं करते। वो कहते हैं ये पावर किसी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं होनी चाहिए कि किसी भी इंसान की जान ली जा सके। तो वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट कम से कम उम्र कैद में आदमी ज़िंदा तो रहता है। तो कैपिटल पनिशमेंट के वहाँ जो बाकी लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट हैं, बैंकर के। तो वहाँ पे क्या होता है, एक लॉयर भी है और बहुत यंग लॉयर है, अभी नया नया लॉयर बना है वो, 25 साल के आसपास उसकी उम्र है। बैंकर उसके मुकाबले बड़ा है, वो ओल्ड है। उसकी एज तो नहीं बताई, अराउंड 40-45 साल का है बैंकर। और जो लॉयर है वो 25 साल के आसपास का है। तो लॉयर कहता है, उससे भी डिसीजन पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या सोचना है। वहाँ सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो वहाँ जो यंग लॉयर है वो कहता है मैं दोनों के ही फेवर में नहीं हूँ, मैं तो कैपिटल पनिशमेंट के ही फेवर में नहीं हूँ और मैं उम्र कैद के ही फेवर में नहीं हूँ। लेकिन अगर चॉइस दी जाए फिर भी तो मैं एक बार को उम्र कैद चूज़ कर लूँगा, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम उसमें ज़िंदा तो रह रहा है, ठीक है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। वो कहता है किसी भी कंडीशन में आदमी रहे पर ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। जो लाइफ है ये अपने आप में बहुत ही सीक्रेट चीज़ है, बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है ये लाइफ, बहुत वर्दी चीज़ है। तो कम से कम हम जेल में रहेंगे लेकिन ज़िंदा तो रहेंगे, मरने से तो ये लाख गुना बेटर है। वो कहता है फेवर में दोनों को नहीं करता, बट फिर भी अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो कम जीना बढ़िया है, कैसे भी जिए हम। लाइफ बहुत प्रेशियस है, लाइफ बहुत वैल्यूएबल है। वो अपना ही पॉइंट रखता है जो यंग लॉयर है। तो बैंकर कहता है देखो कहने की बातें होती हैं, तुम्हें थोड़ा टाइम भी अगर रहना पड़ जाए ना जेल में ऐसे, तो तुम्हारी जान निकल जाएगी, परेशान हो जाओगे तुम कह रहे हो लाइफ में उम्र कैद में कुछ नहीं होता। कहता है 2-3 साल भी रहना पड़ जाए तो परेशान हो जाओगे तुम। अब जो लॉयर है, यंग लॉयर, वो सुनता है उसकी बात। वो कहता है तुम 2-3 साल 4 साल की बात कर रहे हो, मैं 15 साल रह के दिखा सकता हूँ, 15 साल। तो जो बैंकर होता है वो कहता है मैं अपनी पूरी ज़मीन जायदाद सब तुम्हारे नाम कर दूंगा अगर ऐसा हो गया तो। मतलब बहुत मिलियंस ऑफ पैसे की बात करता है। वो कहता है पैसे वाला तो था बहुत,
कहता है मैं सारा अपना पैसा है, बहुत मिलियंस का पैसा है मेरे पास, सब तुम्हारे नाम कर दूंगा अगर तुम 15 साल रह लिए तो। वो कहता है शर्त लगा रहे हो, बेट? कहता है हाँ बेट। अब बेट लग जाती है, इसीलिए कहानी का नाम बेट है, इस बेट के ऊपर है कहानी। अब क्या होता है वहाँ पे, ये बात हो रही थी, पहले हो रही थी बात, तो ये वहाँ पे ड्रिंक का कल्चर है, तो वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, स्नैक्स वगैरह खा रहे होते हैं। खाने से पहले जो मेन मील होता है डिनर, उससे पहले की बात थी, ये बातचीत हो रही थी। फिर अब डिनर का टाइम आता है, डिनर पे वो दोबारा बोलता है, वो जो बैंकर होता है उसको बोलता है लॉयर को, देखो यार मैं तो थोड़ा तसल्ली से आराम से सोच लो, अभी तुम नए नए, तुम्हारा गर्म खून है, तो तुम जोश में आके तुमने ये बेट हाँ कर दी है, परेशान मत होना, ठीक है सोच लो, मजाक नहीं है कोई ये, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, उसको वापस ले लो, ठीक है, कहीं मजाक मजाक में तुमने ऐसे बोल दिया हो। वो कहता है लॉयर मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बात है ये, सच 200% है, कल से बैठ है चालू, कल से चालू हो जाएगी बैठ ये। अब ईगो पे बात आ जाती है, अब बैठ लग जाती है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट वहाँ साइन होता है, अगले दिन सुबह साइन हो जाता है। अब जो यंग लॉयर है वो 15 साल के लिए बिल्कुल ऐसे रहेगा जैसे एक कैदी रहता है उम्र कैद में। और रहता कहाँ है वो जो बैंकर है उसके गार्डन में एक रूम है। जो बैंकर है वो तो बड़े से समझ लीजिए बहुत बड़े एक बंगलों में रहता है, बड़े से बंगले में रहता है। उसके बंगले में फिर अब गार्डन भी है, वो गार्डन में एक छोटा सा रूम है, वहाँ उस रूम में इसको बंद कर देते हैं लॉयर को। और एक खिड़की होती है, बस उस खिड़की से वो बाहर देख पाएगा, उस खिड़की से ही उसको खाना मिलेगा, जो चीज़ें उसको चाहिए उसको मिलेंगी, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाएगा उस रूम से, उसी रूम में रहेगा। और किसी इंसान से मिलेगा नहीं, कोई फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं मिलेगी उसे, कुछ नहीं मिलेगी, दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कोई मतलब नहीं दुनिया से एकदम कट हो जाएगा वो। बस एक छोटी सी खिड़की है उस रूम में दे दी गई है, ताकि उसको सामान दे दिया है खाने पीने का, किताबें वो ले सकता है, किताबें वो चाहे तो किताबें ले सकता है। और क्योंकि उस पर नज़र भी रखनी है, तो जो बैंकर है उसके घर के ही जो गार्डन है उसमें उसका रूम था, ताकि वो चीटिंग ना करे, उसे मालूम पड़े, मेरे कम से कम मैं तो देख पाऊंगा और उसकी अंदर है कि नहीं, कहीं भाग तो नहीं गया, कि भैया मिलियंस में पैसा देना था, पूरी ज़मीन जायदाद चली जाती है अगर हार जाता तो वो ध्यान रखता है इस चीज़ का। अब होता क्या है कि पहला जो शुरू का कुछ टाइम होता है उसमें तो वो बड़ा परेशान रहता है, वो जो लॉयर है, कि भाई अकेले आदमी कैसे रह सकता है, इंसान तो सोशल बीन है, नहीं रह सकता, तो बड़ा परेशान होता है वो। अब टाइम कैसे पास करे, अकेले टाइम पास करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। हमसे ही कोई बोले कि बैठ जाए आदमी 2 मिनट के लिए खाली बिना फ़ोन के, तो हम परेशान हो जाते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है। 2 मिनट बैठना पड़े अकेले तो परेशान हो जाता है आदमी। तो उसको तो 15 साल निकालने, तो शुरू में तो वो परेशान होता है क्योंकि उसको आदत नहीं थी, वो भी तो भाई बाहर के सोशल वर्ल्ड से आया था। तो टाइम निकालता है, कुछ किताबें पढ़ता है, लिखने का भी शौक़ था, लिखता भी है, फिर गिटार वगैरह बजाता है, म्यूज़िक का शौक़ था, पियानो वगैरह बजाता है। लेकिन धीरे धीरे 5-6 महीने हो जाते हैं, तो ये सब जो उसके शुरू के जो उसके हॉबीज़ थी वो थोड़ा ठंडा होना शुरू होती हैं। 6 महीने हो जाते हैं, फिर आगे 5-6 महीने और निकलते हैं, तो कई बार तो वहाँ से रात को रोने की आवाज़ आती थी। वो जो लॉयर था बहुत तेज तेज रोता था, रो रहा है, रोने की आवाज़ें, चीखने की आवाज़ें आती थी, परेशान हो रहा है आदमी। और ये तो सबसे बड़ी परेशानी है कि आप जानते हैं कि ये जो कैद आपने ली है खुद ही ली है, ये तो और ज़्यादा टॉर्चर है। एक तो होता है कि आपको ज़बरदस्ती रख दिया गया है, तो आप पे ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ तो ऑप्शन है, और फिर वो जाए तो जब मर्जी जा सकता था क्योंकि वो फ्री था, बेड तोड़ सकता था, खुद ही उसने सेल्फ इम्प्रिजनमेंट लिया, तो और ज़्यादा तड़प रहा है। तो 1 साल बाद उसका रोना चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता, रात को रो रो आवाज़ आती थी चीखने चिल्लाने की, रोने की। और जो बैंकर है वो देखता है उसको, वो देख रहा है, वो तो अपने रूम से बालकनी में खड़ा होता है, तो देखता है कि ये सब हो रहा है, तो उसको भी ख़राब लगता है, लेकिन करे क्या, अब बेट लगाइए तो लगाइए, ऑप्शन तो है, लॉयर के पास जा सकता है, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। कुछ टाइम बाद रोने की आवाज़ें शांत होती हैं, फिर वो लिखना शुरू कर देता है, उसने लिखने का शौक़ था, लिखता है, तो कहीं कहीं रात पूरी पूरी रात लिख रहा है, और देख रहे हैं कि लिखा जो है, सुबह उठ के फिर सारे पेज फाड़ दिए, तो रात भर लिखा है, सुबह उठ के सारे पन्ने फाड़ दिए। तो ये भी एक अजीब सा बिहेवियर देखने को देखा गया। फिर उसने ऑर्डर करा कि मेरे को पियानो दो, फिर उसको पियानो दिया गया, फिर उसने म्यूज़िक बजाना शुरू करा, फिर 1 आध साल 2 साल 3 साल ऐसे निकल गए, ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आदमी एडजस्ट हो जाता है, ठीक है ना, उसको बोला भी जाता है ना कि मैन गेट्स यूज टू एवरीथिंग, तो वो थोड़ा एडजस्ट होना शुरू होता है। अब होता क्या है कि वो कहता है मुझे क्लासिक्स दो, जो क्लासिक्स होते हैं लिटरेचर के क्लासिक्स,
बड़े बड़े जो क्लासिक्स हैं, शेक्सपियर है, जैसे टॉलस्टॉय, डोस्टोव्स्की, बड़े बड़े जो क्लासिक्स हैं, कहता है मुझे क्लासिक्स, तो अब क्लासिक्स पढ़ने शुरू करता है। तो शुरू में पहले क्लासिक्स पढ़ता है, फिर कहता है मुझे फ़िलासफ़ी किताबें दो, तो उसे फ़िलासफ़ी किताबें दी जाती हैं। फिर कहता है मुझे स्पिरिचुअलिटी किताबें दो, स्पिरिचुअलिटी किताबें दी जाती हैं। फिर हिस्ट्री किताबें पढ़ता है, फिर साइंस की किताबें पढ़ता है, सब पढ़ लेता है। मतलब जितना भी ज्ञान है दुनिया में, सारा ज्ञान, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, सारा ले लेता है वो। तो करते 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 ऐसे करते करते उसके टाइम करते करते अराउंड 12-13 साल कट जाते हैं। 12-13 साल काट लिए उसने, बहुत लंबा टाइम था, लेकिन वो काट लेता है ऐसे करते करते। कभी किताबें पढ़ रहा है, आखिरी के 1-2 साल में वो किताबें पढ़ना बंद कर देता है। अब वो कोई डिमांड नहीं करता, मुझे कोई किताब चाहिए नहीं, म्यूज़िक की भी आवाज़ नहीं आती, कभी कभार कभी पियानो बज गया तो बज गया, बट एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। अब ना तो रोने की आवाज़ आती थी, ना ही अब कुछ ऐसा कुछ खास लिखता था वो, ना ही कोई किताबों की डिमांड करता था, ना ही कुछ खाने की उसकी कोई स्पेशल डिमांड थी, जो मिल जाता था खा लेता था। तो कोई डिमांड ही आनी बंद हो गई, आप समझ लो। तो आखिरी के 1 आध साल में तो बिल्कुल वो कोई डिमांड किसी चीज़ की डिमांड नहीं आ रही, किताबों की डिमांड नहीं है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की डिमांड नहीं, उसकी 2 ही चीज़ों की डिमांड थी जो पूरे हमने 15 साल में भी देखा, मैंने बताया। तो म्यूज़िक का उसको शौक़ था, और सेकंड जो है किताबों का। तो बुक्स और म्यूज़िक ने उसको ज़िंदा रखा बहुत हद तक। तो ये होता है, ठीक है। अब फिर आखिरी साल आता है, लास्ट ईयर है, अब 14 साल उसने निकाल लिए, 15वां साल है। अब जो बैंकर है उसको भी थोड़ा सा अंदर से बेचैनी होती है, घबराहट तो हो रही है उसको, ये भैया 14 साल तो उसने निकाल लिए, अब तो बिल्कुल लास्ट ईयर है, ये भी निकाल लिया तो हो गया काम बैंकर का। तो उसको तो सारी ज़मीन ज़्यादा देनी पड़ेगी, वो परेशान है उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा। आवाज़ भी नहीं आ रही है उसके रूम से, अब तो जैसे परेशान रहता था, मैंने बोला स्टार्टिंग में रोता था, वो भी बंद हो गया, कुछ नहीं है। अब बैंकर परेशान होता है। अब धीरे धीरे टाइम कटता है कटता है कटता है, अब 15वां साल भी ख़त्म होने को आया है, 1 दिन बचा है। अब लास्ट डे है, रात का टाइम है, लास्ट डे है। अगले दिन 15 साल पूरे हो जाएंगे, बेट ख़त्म हो जाएगी, और वो जो लॉयर है वो जीत जाएगा, और जो बैंकर है उसकी सारी ज़मीन जायदाद सब चली जाएगी। अब करे क्या, रात का टाइम है। अब रात का टाइम है, मौसम सही नहीं था, बिजली कड़क रही है, बहुत तेज़ बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है बहुत तेज़, अंधेरा है पूरा। और रशिया में तो पता ही है आपको, ठंड वैसे कितनी पड़ती है, ठंड पड़ती है। और कहीं भी कभार ऐसा होता है जब बिजली कड़कती, रात का टाइम होता है, बारिश होती है, तो फिर आदमी को डर भी लगता है ऐसा, वैसे अकेले कहाँ निकल जाएगा आदमी अंधेरे में। तो लेकिन जो बैंकर होता है वो सोया नहीं है रात भर, उसको नींद नहीं आ रही। अगले दिन उसको पता था भाई वो तो सड़क पे आ जाएगा, सारा पैसा चला जाएगा, क्या करे, बैट हार रहा है, वो हार ही गया। एक दिन एक रात बची है बस, सुबह होते ही बैट ख़त्म, भाग जाएगा ये, मतलब ये तो पैसे लेके निकल जाएगा ये लॉयर। अब क्या करे, तो ये इसके दिमाग में ना ईवल थॉट आता है। तो ईवल थॉट क्या आता है, ऐसा लगता है कि कुछ तो करना पड़ेगा इसका, लॉयर का, नहीं तो भाई मेरा तो काम हो गया। उसको ये भी लगता है कि ये तो अभी लॉयर क्या 15 साल ही तो रहा यहाँ पे, 40 साल का हो जाएगा, 25 का था जब बैट लगी थी लॉयर, अब 40 का हो जाएगा। इसकी तो आगे ज़िंदगी ऐशी कटेगी, भैया 80-90 साल जिएगा तो आगे मज़े में जिएगा। और मैं ये 60 के आसपास हो गया, मेरा बुढ़ापा तो बिल्कुल नरक हो जाएगा, सड़क पे आ जाऊँगा मैं तो। और मैं तो इतने लंबे टाइम से बहुत मैं रईसी में जिया हूँ, मैं तो जी भी नहीं पाऊँगा ऐसा जीवन अब। वो बहुत परेशान होता है, तो क्या करता है, रात को वो निकल जाता है छाता लेके अपने गार्डन में, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा बहुत था। तो जो वॉचमैन था उसके वहाँ रहता था वो भी नहीं रहता, आवाज़ देता है वॉचमैन को तो कंफर्म करने के लिए वॉचमैन है कि नहीं। अब वॉचमैन रिप्लाई करता नहीं है, उसे लगता है भैया कोई वॉचमैन नहीं है, आराम से मैं जा सकता हूँ। तो जाता है और खिड़की में से देखता है पहले तो उसको, देखूँ तो सही कर क्या रहा है ये लॉयर। वो देखता है जो लॉयर है वो कुर्सी पे बैठा है, कुर्सी मेज है, बैठा हुआ है उस पर, और जो उसकी पीठ है लॉयर की वो उसकी तरफ है। मान लीजिए जैसे मैं बैठा हूँ अभी आपके बात कर रहा हूँ, तो पीछे से वो देख रहा है, कोई पीछे से मुझे देख रहा है, और वो ऐसे बैठा हुआ है लॉयर, वो पीछे से देख रहा है बैंकर उसको। तो पीठ जो है लॉयर की वो बैंकर की तरफ है, तो बैठा हुआ है, कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल एकदम जैसे कोई ज़ोंबी बैठा होता है ऐसा बैठा है वो। कोई मूवमेंट नहीं, कोई हाथ नहीं हिल रहे, कोई पैर नहीं हिल रहे, कोई आवाज़ नहीं, कोई सांस तक चलने की आवाज़ नहीं आ रही, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। बाहर तूफान आया हुआ है, बिजली कड़क रही है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल चुपचाप बिल्कुल बैठा हुआ है वो।
14-15 साल आदमी अगर ऐसे रह ले तो ऐसा इतना साइलेंस हो जाता है। तो उसको लगता है कि अब ये सही मौका है, और शरीर भी उसका बताते हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, मतलब ऐसे होता है ना हड्डी के ऊपर खाल होती है, ऐसा हो गया। चेहरा एकदम सिकुड़ गया, पीला पड़ गया, हड्डी के ऊपर खाल रह गई है, बाकी सब मांसपेशियाँ सब खत्म हो गई, कोई कोई शरीर में कुछ बचा ही नहीं है। ये चुपके से दरवाज़ा खोलता है, बैंकर अंदर जाता है। अब 2-3-4 मिनट लगते हैं अंदर जाने में। इतनी देर में क्या होता है, वो जो लॉयर था वो हेड डाउन करके लेट जाता है, अपना सिर नीचे रख के लेट जाता है उस पर ही, जो उसकी मेज है सामने टेबल पे ही लेट जाता है, हेड डाउन करके सिर अपना नीचे करके वो लेट जाता है उस पर टेबल पे, क्योंकि रात का टाइम में नींद आ जाती है उसको। 3 बजे, रात के 3 के आसपास बजे, रात के 3 बज रहे हैं। तो अब ये पीछे से पहुंच गया है बैंकर, यहाँ खड़ा है पीछे उसके, मतलब जैसे बगल में ही खड़ा हुआ है बिल्कुल आके उसके। वो प्लान करके आया था कि मैं इसको मार दूंगा, इसका मर्डर कर दूंगा, किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा, लोग सोचेंगे ऐसे ही मर गया, किसी को क्या मालूम पड़ेगा, और मेरा कोई कर क्या लेगा, उसे लगता है कि मेरा कौन क्या कर लेगा, उसको ऐसा लगता है। वो प्लान तो ये करके आता इसको मार दूंगा, लेकिन होता क्या कि वहाँ पे ना साइड में कुर्सी पे, जो टेबल पे जिस पे वो लेट गया था लॉयर, उसको तो मालूम ही नहीं पड़ा कौन आया है, वो सो गया हेड डाउन करके अपना टेबल पे, और बगल में एक ना चिट्ठी सी लिखी है, लेटर पड़ा हुआ है। अब वो अंदर आ गया है, बैंकर को कहता है ठीक है एक बार मैं लेटर पढ़ दूँ, क्या लिखा है देखूँ सही, लिखता क्या ये है, क्या लिखा है। वो कहता है पढ़ लेता हूँ ज़रा, तो ऐसे ही पढ़ लेता है लेटर को। अब लेटर में पता है क्या लिखा था, लेटर में एक बड़ा ही थॉट प्रोवोकिंग लेटर है वो, थॉट प्रोवोकिंग लेटर। उस लेटर में ही लिखा था उसने, लॉयर ने, कि मैंने इन 15 साल में जो भी ह्यूमैनिटी का बेस्ट और वर्स्ट है दोनों देख लिया, क्योंकि उसने लिटरेचर पढ़ा था, फिक्शन पढ़ा था पूरा का पूरा, टॉल्स्टॉय को पढ़ा है, डॉस्टोवस्की पढ़ा, उसने सब कुछ पढ़ा, उसने जितना भी शेक्सपियर सब पढ़ा। तो आपको तो पता ही है टॉल्स्टॉय, डॉस्टोवस्की और शेक्सपियर तो ह्यूमन नेचर को हर तरीके से कैप्चर करते हैं। तो कहता है कि ह्यूमन नेचर को मैंने अच्छे से समझ लिया, ये ज़िंदगी क्या है मैंने इसको भी अच्छे से समझ लिया। पोइट्स को उसने पढ़ा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये बड़े बड़े पोइट हैं, बहुत बड़े बड़े पोइट हैं, इनके बहुत नाम है इनका। तो कहता है मैंने सारे पोइट्स को भी पढ़ा, और अपनी इमेजिनेशन के थ्रू मैंने जो दुनिया में जो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं वो सारी चीज़ें मैंने इमेजिनेशन के थ्रू उनको अचीव कर लिया। जो आदमी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर रखता है, जो भी हमारे डिज़ायर होते हैं कि हमें मटेरियलिस्टिक डिज़ायर है, जो प्लेजर के डिज़ायर थे, वो कहता है उन सबको मैंने मेंटली इमेजिन करके अचीव कर लिया। क्योंकि आप पढ़ के या किसी से बात सुन के भी इमेजिन करके भी चीज़ों को कर सकते हैं दिमाग में अपने, क्योंकि ब्रेन का ही सारा गेम है। वो कहता है मैंने रियलिस्टिकली उनको अचीव नहीं किया है, लेकिन क्योंकि मैंने पढ़ लिया है बहुत कुछ, तो मैं इमेजिन करके बहुत चीज़ें समझ पा रहा हूँ, और जो भी पॉसिबल था वो मैंने ह्यूमन लाइफ का, इस वर्ल्ड का सब कुछ मैंने समझ लिया, देख लिया कि भैया मटेरियलिस्टिक पैसा क्या होता है, ज़मीन जायदाद क्या होती है, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर क्या होते हैं, खुशियाँ क्या होती हैं, वो सब मैंने पढ़ के मैंने इमेजिन कर लिया है। और बहुत डिस्क्राइब किया उसने बहुत अच्छे से लेटर में। ठीक है, आप खुद पढ़ेंगे कि कहानी आपको मालूम पड़ेगा। फिर वो बोलता है एंड में, लेकिन इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा, आज मैं 15 साल मैंने यहाँ निकाल लिए इसमें एक कमरे के अंदर, और कल मैं आज़ाद हो जाऊँगा, मुझे मिलियंस में पैसा मिल जाएगा, मैं चाहूँ तो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी सकता हूँ, जो चीज़ें मैंने इमेजिन करी हैं अपनी वो सारी मैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। पैसे से चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो मैंने इमेजिन किया है वो मैं रियलिटी में कन्वर्ट कर लूँगा। लेकिन फिर वो बोलता है क्योंकि आप जो मर्जी कर लें, लेकिन एंड में डेथ तो आएगी। वेदर यू आर अ किंग और वेदर यू आर अ बेगर, इन द एंड रिजल्ट इज सेम, यू ऑल हैव टू डाई। और डेथ सबको बराबर कर देती है, चाहे किंग हो चाहे बेगर हो, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती। तो कहता है कि उसने काफ़ी सोचा था इस चीज़ के ऊपर। इतनी किताबें अगर आदमी पढ़ लेगा और इतना साइलेंस में रह लेगा तो थिंकर तो बन जाएगा। सही है गलत है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये है कि वो ये बोलता है कि मुझे अब इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इंटरेस्ट नहीं है, और इसको मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। वो लिख रहा है, लेटर में लिखा हुआ है, और वो बैंकर पढ़ रहा है उसको, उसके बैंकर के हाथ में लेटर पढ़ रहा है बैंकर।
तो कह रहा है मैं उसको प्रूव करके दिखाऊंगा। कैसे प्रूव करके दिखाऊंगा? वो कहता है कि मैं कल सुबह उसकी बेट ख़त्म हो जाती, बेट ख़त्म होने से सिर्फ 5 मिनट पहले मैं निकल जाऊंगा बेट तोड़ के। अब वो लेटर पढ़ रहा है बैंकर, वो तो उसको मारने आया था, पर उसने जब ये सब चीज़ें पढ़ी उसमें लेटर में, उसके तो होश उड़ गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा ये मैं क्या करने आया था, मैं तो पाप करने आया था, ये तो आदमी अब आदमी रहा ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही कुछ अलग ही बन गया है। क्योंकि उसका इंटरेस्ट अब मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं था, उसका जो इंटरेस्ट है मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हट गया है लॉयर का। उसने एक तरह से अपनी सोल को सर्च कर लिया था। जो स्पिरिचुअल हम बोलते हैं कि स्पिरिचुअल एक अवेकनिंग होती है, एक आदमी के अंदर एक स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन होता है, सोल का मैनिफेस्टेशन होता है। तो कहीं ना कहीं इतने 15 साल के साइलेंस में, इतनी बुक्स पढ़ने के बाद उसको कुछ ना कुछ अवेयरनेस हुई थी कि तभी आदमी इतना बड़ा स्टेप ले सकता है। नॉर्मल आदमी के बस की नहीं है। नॉर्मल आदमी बातें कर सकता है, पर जब एक्शन की बात आती है तो आदमी पीछे हट जाता है। तो उसका इतना स्ट्रॉन्ग जो कन्विक्शन आया, उसको प्रूव करने के लिए बोलता है कि मैं 5 मिनट पहले बेट तोड़ दूंगा। और जब वो उसको पढ़ रहा है बैंकर, तो उसकी आंख से आंसू निकल जाते हैं, आंख से आंसू आ जाते हैं उसकी बैंकर के। कहता है तो मैं पाप करने जा रहा था, मैं एक तरीके से यार ये बंदा तो महात्मा बन गया, मैं उसको मारने जा रहा था। तो उसके आंख से आंसू आते हैं और उस लेटर को वहीं रख के चला जाता है। और रात भर सो नहीं पाता बैंकर और रोता रहता है, रात भर रोता है, क्योंकि उसको इस चीज़ पे पश्चाताप हो रहा था कि मैं एक ऐसे इंसान को जो सच में इतना प्योर सोल बन गया है, एक तरह का महात्मा बन गया है, मैं उसको मारने जा रहा था, मैं क्या करने जा रहा था, पैसे के लालच में मैं क्या कर रहा था। तो उसको अपना गिल्ट रियलाइज़ हुआ, रात भर रोया वो बैंकर, सोया नहीं रात भर वो। सुबह होती है, डॉन होता है, रात भर बारिश हुई थी, बारिश रुक गई, आंधी तूफान रुक गया। सुबह जैसे ही सूरज की पहली जो किरण निकलती है, डॉन जो होता है जिसको आप बोलते हैं, वॉचमैन आता है भागता हुआ बैंकर के पास, भागता हुआ आ रहा है तेज़ तेज़ चिल्लाता हुआ। तो पूछता है बैंकर क्या हुआ, इतना क्यों हड़बड़ी क्यों है तुम्हें इतनी? वॉचमैन बोलता है सर जी वो चले गए चले गए चले गए। कहता कौन चला गया, बैंकर पूछता है। तो वॉचमैन बोलता है वो जो वहाँ पे वो ये यंग मैन जो वहाँ बंद था 15 साल से, वो उसको मैंने देखा, अभी वो रूम में से निकला, दीवार को छलांग लगा के दीवार फांद के चला गया। तो अब जो उसने बात थी उसने वो पूरी कर दी थी, जो बात थी जो उसने लिख के गया था लेटर में, यंग लॉयर उसने उसको इम्प्लीमेंट किया, पूरा किया बातों का। वो अपना खरा था आदमी, ठीक है, सच्चा आदमी था। और फिर ये बात तो फिर जब सब जगह फैल ली जाती है पूरे शहर में अगले दिन, अब वहाँ पे लोग आ रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी बेट थी, वो पूरे टाउन को पता था ऐसा हो रहा है। तो यह वहाँ पे अंदर जाता है, जो बैंकर है उस रूम में जाता है, और उसको पता था लोग 10 तरह की बातें करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो वो जो लेटर था, वो वहाँ से वो लेटर लेके आता है और अपने घर में उसको एक स्पेशल जगह पे, जो उसका समझ लीजिए अलमारी का जो लॉकर होता है उसमें रख देता है, ताकि एक रिमेम्बरेंस रहे, बहुत स्ट्रॉन्ग रिमेम्बरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहानी द बेट ख़त्म होती है। तो अगर ये कहानी आपको ठीक लगी तो इसको सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी कमेंट में मुझे बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।